मैं सभी भाइयों को, बहनों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूं और जय मसीह की। इस शाम के मनन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब अपना अपना बाइबल बाइट के साथ में बैठें और कुछ क्षणों के लिए हम साथ में प्रभु का वचन मनन करें। उस प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। हम हग्गई पुस्तक के पहला अध्याय और 14 वचन एक बार पढ़ेंगे। हमारे साथ कोई भाई है, दुलाल ब्रदर या कोई पढ़ेंगे तो हमको मदद हो जाएगा। हग्गई का पुस्तक पहला अध्याय और 14 वचन। हग्गई चैप्टर 1 एंड वर्सेस 14। हग्गई का पुस्तक जकरिया के पहले है और जफन्याह के बाद। हग्गाई उसका पहला अध्याय 14 आयत। हाँ ब्रदर। और यहोवा ने सल्तियल के पुत्र जेरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। थैंक यू ब्रदर। यहोवा ने मन को उबार कर उत्साह से भर दिया। ये तो टॉपिक अपने जूम मीटिंग आईडी में दिया गया था। उस टॉपिक पर आज हम कुछ क्षण मनन करेंगे। मैं ऑल्सो आप सबको कहना चाहता हूं कि कुछ भाई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि परमेश्वर की उंगलियों के बारे में मैंने जो 1-2 टॉपिक लिया था और बंद किया था। अगर किसी को 6 जगह का उंगली का स्टडी चाहिए तो मैंने दूसरी कलीसिया में वो 6 जगह लेने का 7 रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब में है। मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ। मैं दुलाल भाई को भी भेजता हूँ, तो कोई आप उसका मनन करके आपके कलीसिया में या आपके ग्रुप में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर का उंगली 6 जगह जो प्रभु के वचन में लिखा गया था, मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया था, लेकिन पिछले 3 मर्तबा हम लोगों ने हग्गाई के बारे में पढ़ा है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये तीसरी बार जो संदेश आपके यहाँ मैं हग्गाई का पुस्तक से आया हूँ, ये आखिरी बार होगा। और ये जो आखिरी विचार जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, ये हग्गाई का पुस्तक से मेरा इच्छा था कि जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो आपके सामने भी लेके आओ और प्रार्थना पूर्वक वही उत्तेजन, वही उत्साह और वही उबारना आप में भी लाए जो परमेश्वर ने मुझे लेके आया है। परमेश्वर उबारता है उसका मंदिर बांधने के लिए, उसका कलीसिया बांधने के लिए परमेश्वर उबारता है। आपने अक्सर देखा है दुनिया में या हमारे कलीसिया में, हमारे दुनिया में, हमारे परिवारों में, हमारे ताकत से हम कुछ कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रेरणा से भी हम कार्य कर सकते हैं। सेवकाई बोलो, गीत गाना बोलो। अक्सर कई जगह हम लोग ज्यादातर हमारे भाई बहनों को जानते हैं, कुछ मित्रों को जानते हैं जो एक जमाने में गीत बहुत अच्छे गाते थे। मैं कितने लोगों को जानता हूं, एक जमाने में प्रभु के वचन बहुत अच्छा बोलते थे, तुरंत वो लोग रुक गए हैं और कई काम नहीं कर रहे हैं, वो कलीसिया भी नहीं आते हैं। आपने जाना होगा, आप देखा होगा। अभी मैं आज आपको ये शब्द बोल रहा तो भी आपके मन में कोई आता होगा, कोई बहन प्रभु के सेवकाई में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल होती थी, भले वो कलीसिया में हो, गीत के द्वारा हो, प्रभु के वचन के द्वारा हो, संदेश के द्वारा हो। कोई भाई तुरंत वो आना बंद करता है, रुक जाता है ना। परमेश्वर के वचनों में हम बार बार देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि मैं इस पत्थर पर मेरा कलीसिया बांधूंगा। और जब परमेश्वर ने शुरू की उसका कलीसिया बांधना, परमेश्वर का कार्य शुरू है, अभी भी शुरू है। तो उसका कलीसिया बांधने में, मंदिर भवन बांधने में वो उबारता भी है। अक्सर वो लोग रुक जाते हैं, वो लोग
प्रभु के कार्य में, अच्छे कामों में वो रुक जाते हैं जब उनको ज्यादातर परमेश्वर का बुलाहट न होगा। है ना? अक्सर हम लोग कभी अच्छे कार्य इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि वो मेरा हॉबी है। हम कभी भी परमेश्वर का सेवकाई और चैरिटी डीड्स को हम लोग मिलाना नहीं चाहिए। होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। अच्छे कार्य, है ना, गरीबों को मदद करना, गरीबों को पैसा देना, है ना, लोगों को खाना देना, ये विश्वासी का ये रिजल्ट है, एक हमारा अच्छा गवाही का ये परिणाम है। लेकिन वो प्रभु का सेवकाई करके नहीं सोचना चाहिए। मैं प्रभु का सेवकाई करूंगा तो प्रभु का प्यार मुझ में दिखता है। लेकिन एक्ट्स ऑफ डीड्स, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, है ना, चैरिटी जो हम करते हैं, गरीबों को मदद करना, अच्छे क्रिया, रोगियों को मदद करना, सेवकाई करना, वो एक विश्वासी का परिणाम है। लेकिन वो सेवकाई नहीं है। मैं गरीबों को मदद कर रहा हूं लेकिन वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं पता चल रहा है, तो वो क्या सेवकाई है? अक्सर जब मैं मेरे ताकत से कुछ सेवकाई करूंगा तो मैं रोक सकता हूं। क्यों? देखो, ध्यान से सुनो। अगर मेरे जिंदगी में अगर मेरा उद्देश्य है कि पैसा ही सब कुछ है, तो मेरा जिंदगी भर मैं पैसा कमाने के देश में स्ट्राइविंग में रहूंगा, पैसे कमाने के भागदौड़ में रहूंगा। अगर मेरे की जिंदगी में मुझे ऐसा लगा है कि लोग मुझे अच्छा कहना चाहिए, लोग ताली बजाएंगे तो जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है, तो मेरे जिंदगी में हर एक, शायद मैं विश्वासी होगा फिर भी मैं जो भी प्रयत्न करूंगा मेरा भागदौड़ उसके लिए होगा जहां पे मेरे को लोग ताली बजाएं। मैं कुछ कार्य करूंगा, लोग ताली बजाएंगे तो मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन जब लोग ताली नहीं बजाते तो मैं नाराज हो जाता हूँ और मेरा जो सपना है पूरा नहीं हो जाता है, रुक जाता है। समझ आ रहा है? मेरा सेवकाई रुक जाता है। अगर मेरे को लगा कि इस दुनिया में डिग्री हासिल करना, एक पद हासिल करना ही सब कुछ है, तो मेरा जिंदगी भर मैं उसके लिए हासिल भागदौड़ करूंगा। सो अक्सर हमारा जो सपने होते हैं, वो सपना क्या है उस पर हम लोग भागदौड़ करते हैं। अगर मैं मेरे हॉबीज के लिए सेवकाई कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया, वो मेरा आशा है, मैं अच्छा करूंगा। अगर मैं वो मेरा हॉबी, मेरा इंटरेस्ट लेकर के करूंगा, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि समय की मेरे को रुकावट आ जाएगा, निराश का समय आ जाएगा, हमारे ही लोग हमको रुकावट दे देंगे। आपको पता है हग्गे के पुस्तक में परमेश्वर ने बेबीलोन देश से उसके इस्राएल लोग को जरुब्बाबेल राजा, पिछली बार में हमने देखा था, इस जरुब्बाबेल अधिपति, उसके साथ यहोशुआ महायाजक और करीबन 50,000 लोगों को टूटा हुआ परमेश्वर का भवन बांधने के लिए परमेश्वर उनको उभारता है और उनको भेजता है। वो इस्राएल देश को आना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस्राएल देश में पानी नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, घर नहीं है। एक मिशनरी के जर्नी से वो लोग आ रहे हैं। अनलेस अंटिल, जब तक परमेश्वर किसी को उभारता है, ऐसे काम करने के लिए कोई निर्णय नहीं लेता है ना? अभी देखो, कितने लोग, ख्रिस्ती लोग भी नहीं, मिशनरी लोग नहीं, बाहर देश से कितने लोग, अविश्वासी लोग भी हमारे भारत देशों को, गरीबों को मदद करने के लिए आते हैं। वो मिशनरीज नहीं है, वो चैरिटी लोग हैं। कितने तो यूएस लोग में, यूएस अमेरिका में जिसके बड़े बड़े सैलरी है, अगर वो लोग उनका इनकम टैक्स चैरिटी को देंगे ना, तो उनको इनकम टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। वो एक 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 प्लान है अमेरिका में। अनबिलीवर्स लोग भी चैरिटी करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो विश्वासी है। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि परमेश्वर बुलाए हुए लोग, परमेश्वर उभारा हुए लोग। मैं एक वचन आपको बताता हूँ, वापस हग्गाई के पास आइए मेरे साथ। कोलोसी का पहला अध्याय 29 वर्ष के पास आइएगा। कोलोसियंस का पहला अध्याय 29 वचन। कोलोसी का पहला अध्याय 29 पद। कोई पढ़िए प्लीज। मुझे मिल गया, मैं पढ़ता हूँ। और इसी के, हाँ पढ़ो। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। थैंक यू ब्रदर।
ये पॉल कहता है, पॉल कह रहा है कोलिसी कलीसिया को। देखो पॉल बोलता है कि मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य जो मेरे में चल रहा है, वो सामर्थ्य के साथ मैं परिश्रम कर रहा हूं, इसलिए वो थका नहीं है। फिलिपी के 2:21 में अगर आप पढ़ेंगे ना, वो बोलता है कि सब फिलिपी कलीसिया, तेरे लिए जो मेरा बोझ है ना, वो बोझ मेरे को किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी मैं सेवकाई करता हूँ, ये जो बोझ मेरे लिए, आपके लिए है, कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए, मेरे साथ कोई नहीं है। सब मेरे को छोड़ के गए, सब अपने अपने स्वार्थ के, एवरीबडी आर रनिंग एंड सीकिंग देयर ओन लाइव्स। सब अपने अपने नौकरी के लिए, स्वार्थी जिंदगी के लिए दौड़ रहे हैं। मैं अकेला हूँ, मेरे जैसा किसी को बोझ नहीं है करके पॉल कहता है फिलिपी के 2:21 में। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, लेकिन क्यों थिस्सलुनीका में वो कहता है जो काम करता है वही रोटी खाना चाहिए। मतलब वो खुद एक उदाहरण भी दिखाया, वो काम करता था, वो किसी के पास जाके हाथ फैलाता था नहीं। ये क्यों बता रहा हूं मैं? पॉल के सेवकाई में कभी उसको रुकावट नहीं आया। क्यों? परमेश्वर का सामर्थ्य उसको उभा रहा था। अक्सर जब आप और मैं हमारी खुशी के लिए, हमारा सेटिस्फैक्शन के लिए जब सेवकाई करेंगे, there is a 100% chance that you and I can stop. 100% का एक चांस है कि आप और हमारे सेवकाई में रुकावट आ सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर को देख के नहीं चल रहे वहां पे। हमारा एक विश्वासी आके हमको निराश कर दिया तो हम रुक जाएंगे। परमेश्वर हमको उभारना चाहिए। यहाँ पे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने जरुब्बाबेल, यहोशुआ और 50,000 लोगों को उसने उभार कर यरूशलेम को भेजा। ये लोगों को भले खाना नहीं था, पानी नहीं था, नौकरी नहीं था, परिवार को उधर जाके मिशनरी जर्नी के जहाँ पे वहां पे उनको इतना मुश्किलों से यरूशलेम के गांव में उनको सेवकाई करना था, वो मुश्किलों को देख के वो डरे नहीं। उल्टा वो लोग परमेश्वर का बुलाहट को देख के उनके में एक उत्साह हुआ है। मैं जब हिंदी बाइबल में रेफरेंसेस देखता है, इंग्लिश बाइबल में हर जगह स्टर करके लिखा है, स्टर। कई जगह उत्साहना, उभारना, उकसाना करके वचन कई कई जगह लिखा है। तो हम लोग ये उकसाना, इस पर हम थोड़ा मनन करेंगे। क्या परमेश्वर का सेवक है, मैं खुद के आशा से कर रहा हूं या परमेश्वर ने मुझे उकसाया है? देखो, परमेश्वर के बोझ के साथ प्रभु का वचन बोलना अलग अनुभव है। परमेश्वर का वचन बोलना भी अलग अनुभव है। प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन एक परमेश्वर का वेदना से, एगनी, गेत्सेमनी के गार्डन में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। कैसा है प्रार्थना? वो जब भी प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह, किसी को दिखाने के लिए कभी नहीं करता था। वो पर्वत के ऊपर जाता था, अकेले अकेले में प्रार्थना करता था। कभी किसी को दिखाने के लिए कभी उसका आशा नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के पास जाके एक वेदना से, एक आशा से, एक प्यार से भी वो प्रार्थना करता था। एक बोझ से, बुलाहट से प्रार्थना करने वाला एक इंसान का प्रार्थना अलग होता है। प्रार्थना करना है इसलिए प्रार्थना करने वाला का प्रार्थना अलग होता है। इसको समझ में आ रहा है? डूइंग प्रेयर एज जस्ट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी इज वन थिंग। Doing a prayer with a burden, with the agony of God. परमेश्वर का हृदय जो जानता है, परमेश्वर का हृदय का बुलाहट को जो दिन रात को जानता है, वो वेदना से प्रार्थना करने का अनुभव अलग होता है। अक्सर परमेश्वर जिसको उबारता है, उनका प्रार्थना बहुत अलग होता है। अक्सर परमेश्वर जिसको उबारता है, उत्साह देता है, उनका संदेश अलग होता है, उनका सेवकाई अलग होता है। भले उसके परिवार के लोग, घर वाले, पति पत्नी, घर वाले, कोई उसको पत्थर फेंके भी उनका उत्साह कम नहीं होता है। भाई अभी कह रहा था, दुलाल ब्रदर और 2 भाई के साथ 6 लोग जो जेल में थे। ये लोग भले जेल में गए, वो लोग जो नुकसान से गए ना, शायद आप और मैं कभी समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग वो अनुभव में नहीं गए। जो वेदना से वो लोगों को यात्रा करना पड़ा, जो शर्म से उनको जाना पड़ा, जो उनको कोई साथ नहीं दिया है। कोई लोग उनको, ब्रदर हम प्रार्थना कर रहे उतना ही कह रहे हैं, लेकिन उनका जो मानसिक वेदना, जो उनको परमेश्वर के वजह से जो जो क्लेश उनको सहना पड़ा है, मैं शायद सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं कबूल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो अनुभव में नहीं गया हूँ।
लेकिन आज भी ये भाई लोग यहाँ पे हमारे साथ मिलके गीत गा रहे हैं। वहां दुलाल ब्रदर वही बोल्डनेस के साथ प्रभु का सेवकाई कर रहे परिवार के साथ। मेरे फादर इन लॉ जो कोयम्बतूर में है, जब वो गांव में जाके सेवक कर रहे थे, मेरे फादर इन लॉ को सिर्फ 3 बेटी है, उनको बेटा नहीं है। वो जब एक गांव में जाके सेवकाई कर रहे थे, तो तभी वो गांव के लोग एक अपोनेंट जो हमारे बजरंग दल के लोग हैं, वो लोगों ने क्या किया कि हेलमेट लेके उसके सर पे मारा और उसको वार्निंग दिया है, तो आगे ये सेवकाई कंटिन्यू किया। तो आपके घर पे 3 बेटे हैं और लोग क्या करें हम सब जानते हैं, उनका जिंदगी हम बिगाड़ देंगे करके उसको वार्निंग दिया है। लेकिन उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ, मेरे पति के पिताजी कोयम्बतूर में रुका नहीं। उसको पता था कि वो हिंदू परिवार में उसको जो बुलाया था वो परमेश्वर यीशु मसीह था, और जब परमेश्वर उसको सेवकाई के लिए बुलाया, वो संभालेगा, वो हर एक जरूरत को पूरा करेगा। आपको पता है, वो बिना रुकावट सेवकाई शुरू किया और कोयम्बतूर में अपना 2 ब्रदर असेंबली स्थापित किया, और आज तक वो कलीसिया चल रहा है। प्रभु की महिमा हो। अगर वो डर के वो परमेश्वर का बुलाहट को, वो उत्साह को न अनुभव करता, शायद वो कलीसिया आज पैदा होता नहीं, कलीसिया नहीं चलता। ये अपना परमेश्वर का महानता है जो वो बुलाता है। और आपके अनुभव के लिए बता रहा हूं, ये मेरा जो फादर इन लॉ था, 1-2 महीने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद बहुत बड़े स्टिचेस हो गए थे उनके सर पे। वापस वो इंसान के पास गया प्रभु का वचन बोलने के लिए प्यार से, जिसने उसको हेलमेट से मार के उसको बेहोश कर दिया था। आपको पता है, दुख की बात यह है, 1 महीने के बाद जब मेरे फादर इन लॉ उसके घर गए थे प्रभु का वचन उसको बोलने के लिए, जिसने उसको मारा, उसके घर में पता चला था कि वो 2 हफ्ते पहले ही अपने आप को रस्सी पे टंगा के आत्महत्या कर लिए। परमेश्वर जो हमको उसका सेवकाई के लिए उभारता है, बुलाता है, क्या वो आपको और मुझे अनाथ की तरह छोड़ेगा? ये दुलाल ब्रदर और ये दूसरे जो 5 प्यारे भाई हैं, मैं सल्यूट करना चाहता हूं। आपके लिए परमेश्वर एक बड़ा बख्शीश रखा है। मैं यहाँ पे सेवकाई प्रभु का वचन बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए सेवकाई करके जेल में जाना, मार खाना, क्लेश अनुभव करना, शैतान के क्लेशों के अंदर फंसना, है ना, बंधन में आना, ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत चाहने वाले सेवकाई लोग हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले सेवकाई लोग हैं। लेकिन आज मैं प्रभु को स्तुति करता हूं कि ये भाई लोग के सेवकाई में रुकावट नहीं आया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये भाई लोग जब यरूशलेम में आए थे हग्गाई पुस्तक में, आपको पता है परमेश्वर बहुत अद्भुत है। जरुब्बाबेल को उबारता है, यहोशुआ महायाजक को उबारता है। किसी को आना पसंद नहीं है यरूशलेम को, डरावना चीज है। कौन उस गांव को आएगा जहां पे खाना नहीं है, पानी नहीं है, नौकरी नहीं है, परिवार जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको हर एक चीज के लिए परमेश्वर के पास देखना है। आपको पता है, उनको भेजने के लिए भी बबीलोन के कब्जा में जब इस्राएली लोग थे, वो राजा साइरस, हिंदी में क्या लिखा है पता नहीं, वो राजा साइरस को भी परमेश्वर उबारता है। मेरे साथ पढ़िएगा कोई भाई प्लीज, इज्रा का पुस्तक, भजन संहिता के पहले आ गए हैं, इज्रा का पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन कोई पढ़िएगा प्लीज। इज्रा का पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इजरा 1:1, फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया कि लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुस्रू, है ना, इंग्लिश में साइरस कहा है, किंग साइरस। किंग साइरस पेरिस एंड मेडियस एम्पायर के राजा थे और बहुत बड़े राजा थे। इतिहास भी आप पढ़ेंगे तो उन दिनों में, 1530 का बात कर रहे हैं हम लोग, 1530 ख्रीस्त पूर्व, पूरा दुनिया डरता था साइरस राजा को। लेकिन ऐसा राजा को जो पूरा दुनिया, सब दुनिया के हर एक राजा जो इसको डरते थे, उसका मन को परमेश्वर उबारता है जो अविश्वासी है।
उसको उबार के बोलता है कि जा मेरे लोग जो जरुब्बाबिल इस्राएल लोगों को जा भेज दे ताकि वो मेरा भवन बांधे। मेरे भाइयों मेरी बहन, आप क्रिस्ती सेवकाई कर रहे हो और आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, आतंक हो रहा है, आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आप एक ध्यान से सुनो, एक ध्यान से याद करो कि अविश्वासी लोगों को भी परमेश्वर स्वाधीन कर रहा है। इवन द अनबिलीवर्स, इवन द किंग, हमारा प्रधानमंत्री सब परमेश्वर के स्वाधीन में है। वो उभारता है, एक अविश्वासी को उभार के, ये पूरा प्रभु का योजना है। आपको पता है प्रभु का योजना है। अगर आप देखेंगे कि 14 अध्याय में प्रभु क्लियरली बोलता है कि जरुब्बाबिल को, यहोशुआ को और वो लोगों को उभारा है। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु के लोगों को उभारा है, वो क्लियर बता रहा है कि परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप और मैं यहाँ पे बैठ के अभी भी प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप कितना बड़ा है, हम कितने बड़े हैं, हमारा हृदय कितना अच्छा है, इसलिए नहीं। वो परमेश्वर ने दिया हुआ कृपा, परमेश्वर हमको उबारता है। प्रभु का सेवकाई करने वाले मामूली लोग नहीं कर सकते हैं, नैसर्गिक लोग नहीं कर सकते हैं, शारीरिक लोग प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते हैं। वो आत्मा का कार्य है। प्रभु का सेवकाई करने के लिए परमेश्वर उसका सामर्थ्य देता है। पौल की तरह उसके सामर्थ्य से ही हम कलीसिया बांध सकते हैं। अभी ये जब लोग प्रभु का भवन बांधने के लिए आए हैं, हग्गई के पुस्तक में, ये लोग परमेश्वर का भवन बांधने में लगे हैं, लेकिन उनके ही लोग में बेन्यामीन के गोत्र के लोग आके इनको प्रॉब्लम करते हैं, उनको रुकावट लाते हैं। आपको पता है 15 साल ये प्रभु के लोगों को, उनके ही लोग प्रभु का भवन न बांधने से रुकावट लाया। ये लोग जाते थे और साइरस राजा को इनके बारे में कंप्लेन करते थे, गलत गलत चीजें। 15 साल ये लोगों को प्रॉब्लम करते थे। प्रभु भला ऐसे लोगों को क्यों अनुमति देता है? क्यों देता है अनुमति? मैं कितना लोगों को जानता हूं कि प्रभु बुलाहट देता है, बाद में उनके बच्चे को एक कुछ रोग आ जाता है, कुछ उनको हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाता है, किसी को कैंसर आ जाता है, इवेंजलिस्ट लोगों को, किसी लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है, किसी को कोर्ट केस आ जाता है इनके जैसे। लेकिन हमको लगता है कि प्रभु हम जब आपका सेवकाई कर रहे हैं तो इतना मुश्किल क्यों आ रहा है? जब पैसा मिल रहा है दूसरों लोगों को बोलना कि प्रभु मुझे इतना पैसा दिया, इतना लाखों पैसा दिया, मैं सेवकाई कर रहा हूँ, ये बोलना बहुत आसान है। लेकिन कोई मेरे को तमाशा मार रहा है, कोई मेरे को कोर्ट केस डाल रहा है, कोई मेरे को पत्थर मारा है, कोई मेरे को जेल में डाला है, लेकिन फिर भी उसी आनंद से मैं प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ। यहाँ प्रभु का सामर्थ्य दिखता है लोगों को। क्यों? कि परमेश्वर दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये भवन जो बांध रहा है वो साइरस नहीं बांध रहा है, जरुब्बाबिल नहीं बांध रहा है, नथानिया नहीं बांध रहा है, दुलाल ब्रदर नहीं बांध रहा है, कोई नहीं बांध रहा है, वो मैं इनका यहोवा बांध रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये भवन बांधने वाला मैं ही हूं। ये दिखाने के लिए परमेश्वर हमारे जैसे लोगों को कभी कभी कुछ अनारोग्य से भी इस्तेमाल करता है ना? भले मेरे इस वेदना से मैं सुवार्ता प्रभु का, आज मैं हमारे यहाँ थाने के आराधना में मैं सेवकाई होने के बाद हमारे असेंबली में एक भाई है, नरसिम्हा ब्रदर, वो भी हिंदू कन्वर्ट है। उनको रिसेंटली पिछले 4 दिन से कोविड हुआ है, कोरोना वायरस। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुरंत आज मीटिंग में उसने हॉस्पिटल के बेड से वो हमारा आराधना मीटिंग अटेंड किया जूम में। मीटिंग होते ही तुरंत उसने कुछ पिक्चर्स भेजा। ये गिडियंस बाइबल बांटते हैं और प्रभु का सेवकाई बहुत अच्छा करते हैं। मैं उनके साथ हमेशा बात करके उनके साथ प्रार्थना करता रहता हूँ। मेरे को प्रभु के सुवार्ता बोल के आत्मा कमाने वाले बहुत पसंद है। तो ये किधर भी जाता है तो वो एक बाइबल जरूर देता है और सुवार्ता बोलता है। कितने लोगों को प्रभु के राज्य में इसने आने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बने हैं। कोरोना वायरस के वार्ड में रह के वो कोरोना वायरस लोगों को सुवार्ता बोल के न्यू टेस्टमेंट दे रहा है। और वो पिक्चर्स वो आज हमारे चर्च के ग्रुप में भेजा है। मैंने उस भाई को मैसेज भेजा, बोला भाई आपके अनुभव में कोरोना वायरस रह के आप न्यू टेस्टमेंट बाइबल दे रहे हो लोगों को, यही अलग अलगावट है। यही वो लोगों को दिखाएंगे कि आपको परमेश्वर बुलाने वाला। ऐसे दर्द में भी एक आनंद, ऐसे दर्द में भी एक आशा, ऐसे दर्द में भी एक निरीक्षा है ना, एक परमेश्वर, एक भरोसा, एक ताकत, मृत्यु का डर नहीं है। एक आशा देने वाला कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह बुलाने वाले,
प्रभु यीशु मसीह उभारने वाले सेवक और सेविका, प्रभु यीशु मसीह के चेले ही ये कर सकते हैं। अगर इस भाग में देखेंगे तो 15 साल रुकावट आने से भी परमेश्वर फिर से हग्गई प्रवक्ता को भेजता है, हग्गई को उभारता है और 3 महीने के लिए पुस्तक उसको बोलने के लिए, संदेश बोलने के लिए, उसके प्रजा को उभारने के लिए पुस्तक लिखता है। और ये 2 अध्याय का पुस्तक 3 महीने में जो हग्गई ने उनको बोला है, हग्गई ये संदेश देने से ये 15 साल ये कलसिया, ये भवन रुकावट जो आया था, परमेश्वर उनके मनों को उभारता है, फिर से कलसिया बांधता है। अगर पहला अध्याय 14 वचन जो भाई ने पहले पढ़ा था, परमेश्वर ने उभारा, बाद में उसके लोगों ने, भाई ने पढ़ा, सेनाओं का यहोवा के भवन को बनाने में लग गए। एक सीक्वेंस प्रभु के वचन, प्रभु का आत्मा के कार्य में आता है, आज आप और मैं जानना चाहिए। अगर आप 12 से 14 अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर उभारने से पहले क्या होना चाहिए आपको दिखाई देगा। और ये पूरा सीक्वेंस ना, पूरा बाइबल के संदेश में, बाइबल के वचन में ये बार बार आपको दिखाई देगा। मैं 1-2 उदाहरण देके आपको आगे जाना चाहता हूं। अगर आप 12 वचन पढ़ेंगे, कोई तुरंत पढ़े ब्रदर, 12 वचन, हग्गई पहला अध्याय 12 वचन। तब शलतियेल के पुत्र जोरुब्बाबेल और यहोसदेक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों के समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गई भविष्यवक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। थैंक यू ब्रदर। यहोवा का वचन मान लिया, ओबीडियंस। आपको देखो, जब कोई परमेश्वर का वचन को ओबे करता है, उसका आज्ञा का पालन करता है, आज्ञा पालन करने के बाद ही अगला वचन देखो, 13 वचन में आपको दिखाएगा कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर का प्रेजेंस दिखता है। आई एम टेलिंग इन इंग्लिश, द फर्स्ट thing you would see when a person obeys God's word, the second thing you would see the presence of God with them. परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ होता है। बाद में तीसरा चीज क्या है, अगर आप 14 वचन पढ़ेंगे, तीसरा चीज है वो उभारता है। देखो ऐसा चलता है, पहले एक ओबीडियंस होता है, बाद में प्रेजेंस ऑफ गॉड होता है, बाद में प्रभु का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभु का प्रेजेंस दिखता है, बाद में भवन बनता है, रिजल्ट आता है। सो देयर इज ओबीडियंस, then when there is obedience, there is presence of God with them. When there is presence of God with them, there is God's stirring. प्रभु स्टर करता है, प्रभु कार्य करता है, तो रिजल्ट आ जाता है। हिंदी में बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोलने के बाद जब आज्ञा पालन होता है तो प्रभु का उपस्थिति दिखता है। प्रभु का उपस्थिति दिखने के बाद प्रभु का उभारने का कार्य, प्रभु का कार्य दिखता है। प्रभु का कार्य होने के बाद परिणाम दिखता है, मंदिर बनना। ये 4 चीज पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में आपको दिखाई देगा। उदाहरण, योना को परमेश्वर ने बोला निनवे जा, उसने डिसोबे किया। ओबे करता तो प्रभु का प्रेजेंस आता। प्रभु का वचन कहता है, योना पहला अध्याय 3 वचन में, उसने तार्शीश गया तो प्रभु का उपस्थिति चला गया, सन्मुख चला गया, है ना। ओबीडियंस नहीं था, इसलिए प्रभु का प्रेजेंस चला गया। बाद में तीसरा चीज क्या है, प्रभु स्टर नहीं कर पाया, प्रभु कार्य कर नहीं पाया, उधर आंधी आ गया। प्रभु कार्य न करने से रिजल्ट नहीं आया, है ना। यहाँ पे रिजल्ट आ गया। आपको नया नियम में आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ। परमेश्वर ने लूका अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह लूका अध्याय के 10वां अध्याय में वो 70 चेलों को चुनता है ना। वो चेले क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा सुनने वाले, परमेश्वर के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, परमेश्वर का वचन आज्ञा मानने वाले 70 चेलों को वो चुनता है। जब वो चुनता है तो उनको भेजता है किधर? सेवकाई के लिए। 10वां अध्याय में, लूक 10वां अध्याय में वो लोग जब जाते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में सेवकाई करते हैं। बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा चले गए। दुष्ट आत्मा चले गए तो परिणाम हो गया। आपको समझ में आ रहा है? प्रभु का आज्ञा पालने से ये चेले जब सेवकाई के लिए भेजे गए तो प्रभु का उपस्थिति उनके साथ है।
प्रभु का उपस्थित उनके साथ था, इसलिए जब भी उन्होंने यीशु मसीह का नाम लिया तो परिणाम आ गया, कार्य उत्पन्न हुआ, दुष्टात्मा चले गए, लोगों चंगा पाए। ये नियम हमेशा आपको प्रभु के वचन में दिखाई देगा। जो प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं, प्रभु उनका आज्ञा पालन करने वालों को प्रभु उनको वचन देता है, उनको भेजता है सेवकाई के लिए। जिसको सेवकाई के लिए भेजता है वो परमेश्वर उनको उबारता है। परमेश्वर उनको उबारने से तभी कार्य हो जाता है, परिणाम हो जाता है। वो मेरे भाई मेरी बहन, बोकारो असेंबली और सुनने वाले हर एक भाई मेरी बहन, आप नाराज हो क्या? सेवकाई में थक गए हो क्या? नाराज नहीं होना, परमेश्वर के पास आइए और बोलो, परमेश्वर आप मुझे उबारो, आप मुझे उबारो। अगर आप ये हग्गाई का पुस्तक आप पढ़ेंगे ना, आपको 3 तरह का दर्शन दिखेगा। आपको परमेश्वर 3 तरह का दर्शन लोगों को बार बार दिखाता है। यू विल सी 3 काइंड ऑफ विजन्स गॉड इज टेलिंग देम टू गिव। पहला एक विजन आप नोट कीजिएगा, हग्गाई का पहला अध्याय, और अगर आप पढ़ेंगे 4वां वचन 5वां वचन, इट इज अ इनवर्ड विजन, अंदरूनी दर्शन, अंदरूनी दृष्टि, है ना। हग्गाई का एक पहला वचन, हग्गाई का पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहते हैं, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। देखो, परमेश्वर कहते हैं पहले अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, मतलब इट्स एन इनवर्ड विजन। हर एक विश्वासी को पहले अंदरूनी दर्शन रहना चाहिए। मेरे चाल चलन कैसा है? क्या मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन करता हूँ? परमेश्वर का इच्छा अनुसार मैं चलता हूँ? ऑलवेज ये चेला जो परमेश्वर अपने महिमा के लिए कलसिया बांधता है, भवन बांधता है, इनको हमेशा पहला चीज अंदरूनी दर्शन रहना चाहिए। दे शुड हैव अ इनवर्ड विजन। मेरा चाल चलन कैसा है? परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को अच्छा लगे, ऐसा मेरा चाल चलन है क्या? दूसरा दर्शन, द सेकंड विजन, यू रीड विथ मी लूक चैप्टर हग्गाई चैप्टर 1 वर्सेस 13। हग्गाई का पुस्तक पहला अध्याय 13 वचन। तब यहोवा के दूत हग्गाई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं। ये जो प्रभु के सेवक लोग हैं, जरुब्बाबेल, इनका दृष्टि स्वर्ग पर था। प्रभु का आज्ञा क्या है? प्रभु का वचन क्या है? जाओ, यरूशलेम जाओ। The second vision a believer should always have to be utilized to build his church is the upward vision. स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय दृष्टि एक विश्वासी में हमेशा रहना चाहिए। दूसरा चीज, पहला मेरा चाल चलन कैसा है? अंदरूनी दर्शन, अंदर का दर्शन, स्वर्गीय दर्शन। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु मेरे को क्या कहना चाहते हैं? ये हमेशा एक दृष्टि रहना चाहिए ऊपर। जाओ, यरूशलेम जाओ, मेरा भवन बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब एक स्वर्गीय दृष्टि आ जाता है, हम उसका वचन सुनते हैं। हग्गाई के पास ये लोगों ने जैसा सुना है, हम भी प्रभु का वचनों से सुनेंगे, सेवक के द्वारा सुनेंगे, संदेश से सुनेंगे, बाद में हम जाके भवन बांधेंगे। तीसरा दर्शन, the third vision you will see in the book of Haggai is chapter 2 verse 4, दूसरा अध्याय 4वां वचन, 4वां पद। बट कोई पढ़ो, मेरे को थोड़ा हिंदी में पढ़ना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो भी अब यहोवा का यह वाणी है, हे जरुब्बाबिल हियाव बांध, और हे यहोसादा का पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की ये भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है। थैंक यू ब्रदर। इस अध्याय में आपने गौर से पढ़ा है, परमेश्वर कह रहे हैं उनके लोगों को, हियाव बांध, बी स्ट्रॉन्ग, और 3 बार कहते हैं, जरुब्बाबेल हियाव बांध, यहोसादक यहोशुआ हियाव बांध, वो मेरे लोगों हियाव बांध। क्यों 3 बार कहते हैं प्रभु? उनको कहना चाहता है कि मैं हूं, हियाव बांध। दिस इज एन आउटवर्ड विजन, एक आउटवर्ड विजन। आपको पता है, ये लोग भवन बांधने के लिए आए थे तो रुकावट आ गया, 15 साल 18 साल तक, 15-16 साल तक रुकावट आ गया। तो परमेश्वर बोल रहा है कि हियाव बांध। दिस इज एन आउटवर्ड विजन, आउटवर्ड विजन, बाहर का दर्शन,
वो हिंदी में आपके भाषा में आप नोट कीजिएगा, लेकिन मैं कैसा ट्रांसलेट करना है मैं कर रहा हूँ। अंदरूनी दर्शन, स्वर्गीय दर्शन, बाहर का दर्शन। जब हम सेवकाई के लिए बाहर आ जाते हैं, क्लेश आएगा, दर्द आ जाएगा, मुश्किल आएंगे, पैसे नहीं रहेंगे, है ना, मेरे को बीमारी आएगा, परिवार सीधा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि डरना नहीं, बी स्ट्रॉन्ग माय सर्वेंट, बी स्ट्रॉन्ग जरुब्बाबेल, मेरे लोग घाव बांध, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, बोलता है। आउटवर्ड विजन। जब ये तीनों दर्शन हमारे साथ होता है ना, ये परमेश्वर का उभारना का काम हो जाता है। अब देखो, अगर पहला अध्याय और 12 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पे जरुब्बाबेल, यहोशादाक लोग तीनों को परमेश्वर ने उभारा। तीनों को परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे साथ हूं। 3 बार बोलता है परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जरुब्बाबेल याओबान, यहोशुआ याओबान, लोगों मेरे याओबान। ऐसा हर जगह दोनों अध्याय में आप देखेंगे, सेपरेटली ये तीनों को कहता है। इसका मतलब क्या है? एक कलीसिया बांधने के लिए हमारे ब्रदर असेंबली में हमेशा प्लूरल लीडरशिप होता है ना। ब्रदर असेंबली में प्लूरल लीडरशिप वो प्रभु का वचन के नियम के अनुसार है। हमारे ब्रदर असेंबली में ज्यादातर प्रभु का प्रेरितों के काम के नजदीक का असेंबली हमारा ब्रदर असेंबली है। एक पास्टर नहीं चलता है हमारे असेंबली, एक लीडर नहीं होता है ना। एल्डर्स हमारे में एक से अधिक होते हैं, प्लूरल, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। बैंगलोर असेंबली में, बेथेस्दा असेंबली में 8 कलीसिया है, क्योंकि वहां से 300-400 लोग हैं, है ना। तो एल्डर्स प्लूरल, यहाँ पे प्रभु दिखाता है कि कलीसिया बांधने के लिए पहले वो एक एल्डर्स को यूनिटी करता है ना। यही मुश्किल है। पहला एक कलीसिया बांधने के लिए, भवन बांधने के लिए पहला 4 एल्डर्स या 2 एल्डर्स या 3 एल्डर्स का यूनिटी, एकता रहना मुश्किल है। लेकिन जब परमेश्वर उबारता है, तीनों को एक साथ बोलता है, याओबान मेरा बात सुन, मैं तुम्हारे साथ हूं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। जब परमेश्वर कलीसिया बांधता है, वो शुरुआत करता है, और ये तीनों का मन, ये सब प्राचीनों अगुवायों का मन एकता तब हो जाता है तो जब जब तीनों प्रभु का आवाज सुनते हैं, तीनों प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको उबारता है। और तीनों एल्डर्स प्राचीन जब एक हो जाते हैं, वो सब एक में मन लगे रहते हैं, एक होके मन भवन बांधते हैं। कितना ब्यूटीफुल है, सुंदर है ये चीज, है ना। परमेश्वर साइरस को उबारता है, बाद में परमेश्वर उनके अधिपति लोगों को उबारता है, बाद में एक भवन बन जाता है। समय हो गया है, एक 5 मिनट और मेरे पास है, 5 से 7 मिनट। क्या परमेश्वर आपके पास उभार रहा है? आपको पता है, जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वहां पे प्रभु के चेले प्रार्थना कर रहे हैं, पेत्र बात कर रहा है ना। अब वहां पे प्रभु कहता है, वहां प्रभु के चेले कहते हैं कि प्रभु आपने पहले ही ठहरा के रखा है। अब हम पढ़ेंगे वो प्रेरितों के काम, मेरे साथ आइए, 4 अध्याय 27 और 28 वचन, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 27 एंड 28। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे हाँ, तूने अभिषेक किया, हाँ, हेरोदेस और पिलातुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए, हाँ। कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ के मति से ठहराया था वही करें। थैंक यू। प्रभु के सामर्थ्य से ये ठहरा गया था। द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। क्रूस का जो काम हुआ था, वो आपको पता है, मुझे पता है, वो एक एक्सीडेंट नहीं था। प्रभु ने ठहराया था कि परमेश्वर यीशु मसीह को वो भेजेगा, लोग उसको क्रूस पे मारेंगे, उस पर थूकेंगे, उसको नंगा करेंगे, वो मरेगा, फिर से वो जी उठेगा। ये सब उभारने का काम है परमेश्वर का। ये परमेश्वर ने ठहराया था। अभी मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। जब क्रूस का काम ही परमेश्वर ने ठहराया था, वो कितना दिन रहना चाहिए धरती पर, कितना दिन वो क्रूस पे रहना चाहिए, हर एक क्षण ठहरा हुआ था। आपको पता है, आप और मेरा जिंदगी भी हर एक चीज गिना हुआ है। कितना दिन इस धरती पे रहेगा, कितना दिन ये दिल धड़कना चाहिए, कितना दिन मैं मेरे पत्नी के साथ रहना चाहिए, कितना दिन मेरे बच्चों के साथ रहना चाहिए, कितना दिन मैं एक कंपनी में काम करना चाहिए। हमको लगता है कि हमने खोया है, हमने बिगाड़ा है। हमारे प्रभु के
वचन के आज्ञा अनुसार ये चीज हो रहा है, प्रभु ने ऑलरेडी ठहराया है। ये संदेश देने से पहले मैं मेरी पत्नी को कह रहा था कि बोला है कि देखो प्रिसी, मेरा वाइफ प्रिसी है, मैं बोल रहा था प्रिसी मेरा कंपनी में 5 लाख काम करते हैं पूरी दुनिया में, 5 लाख। ये कोरोना वायरस की वजह से 5% लोगों को उसने निकाला पूरा दुनिया में, 25,000 लोगों को जॉब से निकाला है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल नहीं हूँ, आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, आज मेरे हाथ में अभी भी जॉब है। मैं जानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु का कृपा और अनुग्रह है कि मेरे पास जॉब है, उसलिए वो मेरा बुद्धि नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं। आज आपका और मेरा सांस चल रहा है, आप और मैं जानते हैं कि सिर्फ प्रभु का कृपा, इसलिए आपका और मेरा सांस चल रहे हैं। कितना लोग हमसे भी ताकत वाले हैं, हमसे भी अच्छे आरोग्य वाले आज जी रहे नहीं। मेरे को कितने लोग, मैं जानता हूँ, आज मेरी वाइफ प्रिसी की बहुत चाहता हुई उसकी सहेली का पिताजी आज गुजर गए सुबह कोरोना वायरस की वजह से। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ये सब मेरे को एक संदेश दे रहा है कि नथानिया आपका दिन गुने हुए हैं, आपका दिन ठहराया हुआ है। तू जी रहा है किसके लिए? तू जी रहा है किसके लिए? और जब मैं कलसिया बांधने के लिए, प्रभु का सेवकाई करने के लिए मैं सुबह उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरे ही लोग मुझे निराश कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्रभु उबार रहा है, आपको बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, तो आप निराश नहीं हो, क्योंकि आप ताली के लिए सेवा नहीं करते हैं। भले आपको लोग जेल में डाले, कोर्ट केस डाले, आपको गाली दे, आपके विरोध आ जाए इनकी तरह, आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य आपको चलाएगा। पौल की तरह आप कभी नहीं थकेंगे। लेकिन आज आप और मुझे ये याद करना है कि हमारे दिन गिने हुए हैं, हमारे हृदय है ना। एक बच्चा माँ के पेट में जब पैदा होता है, एक 6 हफ्ते के बाद दिल धड़कना शुरू हो जाता है। जिसको बच्चे उनको मालूम है, डॉक्टर बुलाता है और अपने वो बच्चे का जो नया जिंदगी शुरू हुआ है उसका दिल धड़कना सुनाता है हम लोगों को। वो जो दिल धड़कना है ना, सर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन ठोक 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 करके चलते रहता है। उस दिन शुरू हुआ है माँ के पेट से, हाथ नहीं, पैर नहीं, आज तक चलता रहता है। क्यों? उसको चलाने वाले उसकी मम्मी है, पिताजी है, मैं चला रहा हूं मेरा दिल की धड़कन। ये सब आपको और मुझे याद दिलाता है, कोरोना वायरस, ये जो मुश्किल आ रही है, सब हमको बार बार याद दिलाता है कि हमारे दिन गिने हुए और ठहराए गए हैं। तो ये कुछ क्षण, कुछ साल आपके हाथों में और मेरे हाथों में है। किसके लिए जिएंगे हम? किसके लिए जिएंगे हम? किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? अगर मैं सेवकाई कर रहा हूं, लोग मेरे को ताली भी नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं किसके लिए जीऊंगा? मैं नाराज नहीं होगा, क्योंकि मुझे बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह। अक्सर हमारे मसीह लोग ही जो सेवकाई करते हैं, हमको उनको लगता है कि हम बिन काम के लोग हैं, इसलिए हम चर्च को जाते हैं। मैं सच में बोल रहा हूँ, जो रोज मीटिंग को आते हैं ना, कलसिया के गांव वाले ऐसे लगते हैं कि इनको कुछ काम नहीं है, इसलिए लोग चर्च को जा रहे हैं। कुछ काम नहीं इसलिए जिम मीटिंग में जा रहे हैं, अक्सर ऐसा दिखाते हैं। और जो कुछ लोग बहुत बिजी है, वो लोग ऐसा काम दिखाते हैं कि एज ए वो जो काम कर रहे हैं अपने मीटिंग से भी बहुत बड़ा मीटिंग है वो। ना, मैं किसी को उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ ऐसी चीज भी आपको और मुझे निराश कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये जानकारी हो गया कि आपको बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, आपको बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, आपको उबारने वाला प्रभु यीशु मसीह है ना, तो आपको निराश करने वाला चीज इस धरती पे नहीं है। आप थकने का मौका ही नहीं देंगे। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, आपका सेवकाई को रुकावट लाने वाला चीज क्या है? आज आइए हम क्रूस के पास आते हैं। समय चलता जा रहा है, मेरे को मैसेज आ गया है कि और मेरे पास काफी और थोड़ा समय है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूंगा। आपको पता है, ये लोग आके ये 3 दर्शन, 3 विजन्स हमारे पास रहना चाहिए। आपको पता है, ये हग्गई का पुस्तक का क्लैरिटी आपको एजरा के पुस्तक में मिलेगा, 1 अध्याय से 6 अध्याय तक। इब्रानी का पुस्तक में एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानी के पुस्तक मैं याद कर रहा हूं, मैंने वो नोट नहीं किया है। 10 अध्याय 24 और 25 पढ़ेंगे। इब्रानी का पुस्तक 10वां अध्याय 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को संभालते रहें।
और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। देखो, ये उकसाना, स्टरिंग का प्रभु के नया नियम में भी एक गैदरिंग ऑफ द चर्च के मामले में लिया है। अच्छे कामों के साथ एक में एक को उकसाना, उभारना। बहुत लोग काफी लोग मिलना बंद किया है, लेकिन आप बंद मत करना कलीसिया, है ना। भले कोरोना वायरस आ गया, परमेश्वर ने हमको जूम का माध्यम दिया है, गूगल मीट का माध्यम दिया है ना। उसका मंदिर वो बांधता बोला, भवन कलीसिया बांधता बोला, उसको रुकने वाला कौन सा चीज नहीं है। कितना सच्चाई है ना वो। जूम के द्वारा भी कलीसिया चल रहा है आज। ये बोकारो असेंबली कितने लोग अभी भी मिल रहे हैं, भले हम लोग साथ में नहीं है, लेकिन कलीसिया चल रहा है, वो उभारता है। लेकिन कितने लोग इसके कलीसिया आने के लिए बंद किया है, क्यों? थक गए हैं, नाराज है, शायद पाप की वजह से, कई लोगों के निराश है वजह से। लेकिन परमेश्वर जब उबारता है, वो परमेश्वर का भवन बांधते हैं। एक दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, वो मेरे भाई मेरी बहन, आप परमेश्वर का भवन बांध रहे हो या तोड़ रहे हो? ये हग्गई की पुस्तक में दो तरह के प्रभु इस्राएली लोग हैं। बेन्यामीन के कुछ गोत्र लोग भवन बांधने के लिए आतंक हो गए, मुश्किलें लाए, लेकिन एक भीड़ परमेश्वर का भवन बांधने के साथ है। ये हमेशा हर एक कलीसिया में रहते हैं, मेरे कलीसिया में, आपके कलीसिया में, हर दुनिया में ये लोग होते हैं। एक परमेश्वर का भवन बांधने में रहते हैं, एक लोग परमेश्वर के भवन को तोड़ने में रहते हैं। एक आदमी परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहन करता रहता है, दूसरा निराश करता रहता है, तू कुछ लायक का नहीं है। एक आदमी बांधता है, एक आदमी तोड़ता रहता है। लेकिन आज आपको और मुझे एक परीक्षा करना है। मैं परमेश्वर का बांधने वाला भीड़ में हूं, परमेश्वर का भवन को तोड़ने वाला भीड़ में हूं। कौन हूं मैं? क्या आपको ये तीन दर्शन है? क्या आप सेवकाई जो कर रहे हैं, प्रभु का उपस्थिति आपके साथ है? क्या परमेश्वर के उबारने से आपके सेवकाई हो रहा है? आज हम परीक्षा करेंगे खुद को, प्रभु के पास आएंगे और बोलो, परमेश्वर आपका इच्छा हो तो मैं सेवकाई करूंगा, आप जिधर भेजोगे वही मैं जाऊंगा, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही सुनूंगा। कल दूसरी जगह मैं मुंबई के दियोनार असेंबली में प्रभु का संदेश दे रहा था, वहां एक बहन गीत गाई थी, यहोवा बोल तेरा दास सुन रहा है। वो गीत सुनते ही मेरे आंखी में पानी आ गया। वो गीत के बोल इतने मीठे थे, बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। ऐसे सेवक आज है क्या? बोकारो असेंबली में आज सेवक ऐसे है क्या? भाई और बहन जो सुबह उठते और बोलते हैं कि बोल यहोवा, प्रभु यीशु जी बोलिए, तेरा दास दासी सुन रही है, तेरा दास सुन रहा है। ऐसा कोई है? मेरे भाई मेरी बहन, मैं बाइबल बंद कर रहा हूं। आप पास, मेरे पास अभी कितने साल है? मैं 16 + 12 26 28 28 किलोमीटर कोयम्बतूर से चला के बॉम्बे आया। मैं प्रिसी को कह रहा था, मेरी वाइफ को आज सुबह, प्रिसी मेरे पास 15 साल है, 50 साल के बाद मैं गाड़ी चलाने के पास मेरे पास ताकत भी नहीं रहेगा, मेरे को दौड़ने के लिए ताकत नहीं रहेगा, बाहर जाके सुवार्ता बोलने के लिए ताकत नहीं रहेगा, गिटार बजाने के लिए भी मेरा हाथ नहीं हिलेंगे, बाहर जाने के लिए मेरे आंख नहीं दिखेंगे। मैं बुढ़ा हो जाएगा अगर प्रभु मेरे को जिंदा रखा। तभी मैं सेवकाई किया तो क्या फायदा? मैं लोगों को जाके सुवार्ता नहीं बोल पाऊंगा। हमको अभी तक जब जब ताकत है, हमारे पास जब हौसला है, हम सेवकाई करेंगे, प्रभु का वचन पहुंचाएंगे, प्रभु का सेवकाई करेंगे। बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। अंतिम प्रेयर दुलाल ब्रदर को देने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब हमारे आंख बंद करें। आप किधर भी हैं, अंकल आंटी, मेरे भाई बहन, युवक लोग जो भी है, अगर प्रभु आपसे बात कर रहा है सेवकाई के लिए, क्या आपका सेवकाई रुकावट आ गया क्या, बंद हो गया क्या? आइए हम पश्चाताप करके फिर से प्रभु को बोले, प्रभु आप मुझे उभारो, मेरे को पौल की तरह वो सामर्थ्य से भर देना, प्रभु यीशु मसीह की तरह मेरे को वो वेदना देना। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, वो बोझ से प्रार्थना करूंगा। जब भी मैं आपका वचन बोलूंगा, वो बोझ से आपका वचन बोलूंगा। किसी से मैं जब बात करूंगा, मैं बल्कि यीशु मसीह कर रहा हूँ वैसा करूंगा। मैं ताकत और सामर्थ्य तेरे नाम से मैं तेरा सेवकाई करूंगा। आज हम एक आंख बंद करके एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे।
अगर किसी को परमेश्वर बुला रहा है पश्चाताप करने के लिए, आपके पापों को आज पश्चाताप कीजिएगा। परमेश्वर आपको फिर से बुला रहा है। योना की तरह वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है, आपको फिर से मौका दे रहा है और बोल रहा है कि आ तर्शीश मत जा, आ जा मेरे पास वापस, मेरे आज्ञाओं को सुन और निनेवे चले जा। मैं आपको उबारना चाहता हूँ। मेरी आशा है कि मेरी संगति आपके साथ हो। मैं तेरे संग रहना चाहता हूँ और तेरे द्वारा मैं मेरा भवन बनना चाहता हूँ। तू रेडी है क्या? आप तैयार हो? आइए हम प्रार्थना करें। मैं कुछ सेकंड के लिए शांत होना चाहता हूँ। अगर प्रभु आपसे बात कर रहा है, यहाँ पे कोई है अभी उद्धार का अनुभव नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि आपको अभी भी पाप आपको बंधन में रखा हुआ है, आइए प्रभु के क्रूस के पास आइए और बोलो, प्रभु मुझे क्षमा करो। मैं प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता करके मैं मान रहा हूँ। प्रभु जी आप मुझे चलाइए, मेरे पापों के आदत को भस्म कर दो प्रभु, मेरे आदतों को जला के रखो आपके ताकत और सामर्थ्य से, ताकि अगर मैं चाहूं तो सिर्फ यीशु मसीह को, मैं सुनूं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, मैं खुश करूं प्रसन्न करूं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। तेरे चाहत के लिए मेरे में प्यास लेके आओ प्रभु करके आज प्रभु के पास गिड़गिड़ाएंगे, पश्चाताप करेंगे और बोलेंगे, प्रभु मेरे पे दया कर। मेरे को स्वर्गीय बिलाहट से, अंदरूनी दर्शन से, स्वर्गीय दर्शन से प्रभु मेरे को बाहर का दर्शन से परमेश्वर याव बांधने के लिए मेरे को कृपा दीजिए। प्यारे प्रभु जी, इस शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस बोकारो असेंबली के लिए, हर एक भाई बहन जो आपका वचन सुन रहा है, इसके लिए, आपके बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अक्सर परमेश्वर हमारे पापों के बंधन में हम गिर जाते हैं, लोगों को देखकर परमेश्वर हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर आप बहुत प्यारे प्रभु है। आप हमको 100 बार मौका देते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम क्रूस की ओर आते हैं, हमारा हाथ फैलाते हैं और बोलते हैं, प्रभु जी हम पर दया करो, हम दया करो। आपका सेवकाई आपके उभारने के बिना हम नहीं कर सकेंगे, आपके सामर्थ्य के बिना आपका सेवकाई हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी ये आपका कलीसिया है, आपका भवन है, आप हमको उभारिए, आपकी उपस्थिति सामर्थ्य से आप भरिए और आप हमको इस्तेमाल कीजिए। आप जिधर भेजेंगे हम जाएंगे, आप जो कहेंगे हम सुनेंगे। हम हमारे सामर्थ्य से ये पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे, हम जानते हैं। हम 1000 बार नहीं प्रभु जी, हम लाखों बार हमारी जिंदगी में गिर गए। हम शर्मिंदा है इस शाम समय और दुआ करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से हमको भर दे, आपके पवित्र आत्मा से भर दे। सुनने वालों में से कोई आज परमेश्वर आपके पास आके प्रभु उद्धार का अनुभव करना चाहता है, दुआ करते हैं परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से उनको प्रेरणा दीजिए, उनको भरपाई कीजिए, पापों का क्षमा दीजिए, हमारे राज्य में शामिल कीजिए। या कोई मेरा भाई बहन है सेवकाई में थका हुआ है, नाराज हो गया है, निराश हो गया, उनको उठाइए परमेश्वर, उनको बुलाइए। कहीं पे भी है परमेश्वर, उनके द्वारा अनेक आत्मा के कलसिया में परमेश्वर बढ़ोतरी दे देना, उनको आत्मा से भर देना। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुन पिताजी, आमीन आमीन।